Don't waste your time in anger, worries, grudges, regret, hate. Life is too short to be unhappy. Okay, so with this, let's start. We were doing CSAT for UPSC सिविल सर्विसेज. इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, तो वी आर ऑलरेडी डन विद मल्टीपल वीडियोस जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए. मोस्टली अभी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे कि हर क्वेश्चन में यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, फिर सिमिलर भी लेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की. अभी हम बहुत स्लोली समझ के कॉन्सेप्ट, जिससे कि सेम अगर क्वेश्चन आ रहे हैं सिमिलर टाइप के, आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि इस टाइप से भी क्वेश्चन किया जा सकता है. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने अभी तक किए. इफ़ यू वांट यू कैन वॉच द वीडियोस. द प्लेलिस्ट नेम इज व्हाट सिविल सर्विस 2024. इसमें ये है PD 365 है फॉर योर प्रीलिम्स. GS के एक शॉर्ट्स भी है जिसमें GS के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर. एंड CSET का तो अपन यहाँ देख ही रहे हैं. सो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था. पोस्ट योर आंसर्स इन दी कमेंट. नाउ पोस्ट किया हो नहीं किया हो, विल स्टार्ट विद दिस. ABCD is a square. 1 point on each of AB and CD, and 2 distinct points on each of BC and DA are chosen. How many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of these 6 points? Okay. फर्स्टली बोला गया है हमें ABCD एक स्क्वायर है. ओके, स्क्वायर ही है ये. ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर and 1 point on each, 1 point on each AB, यहीं ले लेते हैं पॉइंट, and CD. अरे भैया इरेज हो जा रहा है AB and CD पे. and 2 distinct points each of BC and DA, 2 distinct points. अच्छा, ये शायद कोई कमांड आ जा रही है भैया. BC and DA कोई नहीं. ठीक है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन. तो दिस वे. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, दिस वे. तो वन वे इज कि आप ये कर सको. ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करना, बट दिस इज ऑब्वियसली टफ. और एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो यू कैन, क्या बोलूँगा, ये मार्क्स निकल जाएंगे. ठीक है, तो अनदर वेज हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की काफ़ी क्वेश्चंस किए. और बॉल से रिलेटेड की बॉल निकालना है, डाइसेस से रिलेटेड. ठीक है, कार्ड से रिलेटेड. तो अब इसमें देखते हैं, इसमें PNC से हो सकता है. क्या बोला गया है, सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए तो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, और एक बार में कितने चूज़ करने, 3. ट्राइंगल कितने से बनेगा, एक बार में 3 चूज़ करने से. PNC में क्या हो गया, हमें 6 हमारे पास हैं, उसमें से 3 चूज़ करने हैं एट अ टाइम. ठीक है, यही करते हैं PNC में परमुटेशन कॉम्बिनेशन. तो टोटल प्लेसेस कितनी, 6 है हमारे पास. 6 में से कितने चूज़ करने हैं हमें, 3 चूज़ करने एक बार में. टीम्स के भी आपने क्वेश्चन किए होंगे. सपोज देर आर 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स. आपको टीम बनानी है 5 की, एंड देर शुड बी मिनिमम 2 बॉयज़ इन ईच टीम. तो आप अलग अलग केसेस लेके करते हो. नहीं भी किया तो विल डू इट लेटर. अभी के लिए याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन से हो जाएगा. 6 हमारे पास टोटल हैं डॉट्स. अब हमें इनमें से कितनी चाहिए, 3 चाहिए एट अ टाइम, राइट. तो 6C3 दैट इज NCR. ठीक है, नॉट नेशनल कैपिटल रीजन जो आपका दिल्ली का है. ठीक है, NCR जो आपके टोटल नंबर्स हैं वो जितने आप चूज़ करोगे इनमें से वो. एंड दिस इज C फॉर कॉम्बिनेशन. तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, वन सीरीज वॉज ऑल्सो देयर, राइट. वेरी गुड सीरीज. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल into r factorial. What is factorial? Any number का factorial. For example 5 factorial is 5 4 3 2 1. 1 तक मल्टीप्लाई करना उस नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 फैक्टोरियल इज क्या होगा,
7 6 5 4 3 2 एंड 1, 1 तक मल्टीप्लाई, जो भी नंबर है उससे पीछे आएंगे एंड 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट फैक्टोरियल इज। तो NCR इज, ये हमने देखा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस केस में अपना n क्या है, n इज 6, c r इज 3, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इज 6 माइनस 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाला 3 फैक्टोरियल, एंड दूसरे के लिए इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 गया, 2 से 2 गया एंड 1 1, ठीक है, इतना तो चला गया। 6 5 4 बचा एंड 3 एंड 2 बचा, तो 3 2 इज 6, यहाँ पे भी 6, कितना बच गया 5 इंटू 4 अपॉन ये 1, 1 हट जाएगा, ठीक है, तो 5 इंटू 4 इज 20। Our answer here is 20. I'll quickly repeat. ABCD is a square, 1 point on each AB and CD. तो ABCD एक स्क्वायर है जिसके AB पे एक पॉइंट है, CD पे एक पॉइंट है, ठीक है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच BC एंड D, एंड दो पॉइंट हैं BC एंड DA पे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दीज पॉइंट्स। कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ठीक है, वर्टिसेस, दीज आर वर्टिसेस, कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं इससे। तो हमने कैसे किया इसे, कॉम्बिनेशन क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 6 डॉट्स हैं और वो 6 पॉइंट से हमें कितने चूज़ करने हैं, 3 एक बार में चूज़ करने हैं। तो 6 पॉइंट्स हैं टोटल, उसमें 3 चूज़ करने हैं, तो क्या हो गया 6C3, दैट इज NCR, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन PNC, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन लगा, तो 6C3 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 5 4, 4 के आगे पूरा 3 2 1, तो इस 3 फैक्टोरियल से गायब हो गया। देन 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, जो दूसरा 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इज 6, 6 से 6 कट हुआ, 5 इंटू 4 बचा, 5 4 इज 20, 20 इज आवर आंसर। ओके, डन। नेक्स्ट, a box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow, 38 red and 54 white। और भी डाल दो भाई कुछ। Consider the following statements. The smallest number n such that n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। क्या बोला है, पहले तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स दे दी हैं डिफरेंट कलर्स की, एंड 2 स्टेटमेंट है जो हमें देखना है, ट्रू और फॉल्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर n क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन रैंडमली जो ड्रॉ की जा रही है, जिसमें एटलीस्ट एक ग्रुप जो फुल हो, मस्ट कंटेन, मस्ट है पहली चीज़ तो, ठीक है, मस्ट होना ही चाहिए, कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, एक कलर का कम से कम एक ग्रुप होना चाहिए, और बोला है 175 होगा वो नंबर लीस्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167, ठीक है। अगेन ये बोला गया है इतना होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर m जो हो सकता है, बट एनी हाउ मस्ट बोला है, ठीक है, किसी भी केस में मस्ट कंटेन क्या, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, जो हमें ऊपर कलर्स दिए गए हैं इनमें से हर कलर की एटलीस्ट एक बॉल तो होनी ही चाहिए। ये 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। पहले करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात, स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n balls drawn from the box randomly must contain one full group, ठीक है। पहली चीज़, एक पूरा ग्रुप होना ही चाहिए, बट यहाँ मस्ट बोला गया है, मतलब कुछ ये नहीं है, मस्ट मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस इतना क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स 54 28 38 26 20 एंड 14, ठीक है, वन फुल ग्रुप होना चाहिए। अब मान लो मैंने स्टार्ट किया, जो बड़ी बड़ी हैं वो सारी, सबसे छोटा नंबर देख लो 14। अब मैं सोच लेता हूँ, मैंने जो निकाली 14 की 14 बॉल्स वो निकल गई पहले केस में, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया ना। कुड भी अगर होता कि पॉसिबल वेज क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे,
तो ये हो सकता था, बट हमें बोला है मस्ट होना चाहिए, ठीक है, रैंडमली आप निकाल रहे हो। तो मस्ट कब होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो इज पूरा ग्रुप नहीं हुआ, आपने मान लो 53 निकाली, वो क्या निकल गई? वाइट। इधर लिख देता हूँ 53 वाइट। देन हमारे पास अब किसी भी सीक्वेंस में लिखूँ, ब्लैक को हम लास्ट में लेंगे। ब्लू 20, ग्रीन 26, येलो 28, रेड 38, ठीक है, एंड वाइट हमने ऑलरेडी ले ली, ठीक है। 53 हमने लिखा था कि कम करके, वो हम सब पे कर देंगे अभी हम टोटल बॉल्स लिख लेते हैं। वाइट इज 54 राइट, ब्लू इज 20, green is 26, yellow is 28 and red is 38 and black is 14। तो पहला केस क्या, सपोज मैं बॉल निकालने लगा रेंडमली, पर मैं जो भी निकाल रहा हूँ वो एक कम निकली, मतलब 54 से तो हमारा पूरा ही क्वेश्चन हो जाता। एक बोला ना, एक ग्रुप होना चाहिए जो कंप्लीट हो, पर 53 ये निकली और फिर ब्लू निकल गई है, ब्लू भी 19 निकली, एक कम निकली, ग्रुप पूरा नहीं हुआ। ये 28, 27, 37 एंड 13। क्यों कर रहा हूँ मैं एक एक कम? मस्ट कंटेन बोला है, होना ही चाहिए, तो मस्ट कंटेन इसी केस में होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने ये सारी बॉल निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद जो भी मैं पहली बॉल निकालूंगा, एक ग्रुप एनी हाउ पूरा होगा ही होगा, क्योंकि अब क्या बचा है इसमें, अब बस बॉक्स में बचे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बॉक्स में 6 ही बॉल्स हैं और 6 की 6 बहुत डिफरेंट कलर्स की हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से 6 में से कोई भी बॉल निकालूंगा, पैटर्न पूरा होगा ही, एक ग्रुप पूरा होगा ही। ओके, सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 7 + 3 is 10 and 7 is 17, 17 and 5 is 22, 22 and 9 is 31, 31 and 3 is 34, ठीक है, 34। now 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, 174, ठीक है। 174 हम निकाल चुके हैं सब में से। अब 6 बॉल्स हमारे पास बची है टोटल, 180 टोटल बॉल्स हैं, राइट। 180 इज टोटल बॉल्स जो है हमारे पास, उनमें से अब 6 बॉल बची हैं बस। अब मैं कोई भी निकालूंगा, इन 6 में से एक मेरा पूरा होगा, तो 174 + 1 is 175 मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। 174 + 1 मैंने एक बॉल निकाली और 175 आ गया, डन। ये अपन ने किया है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट चेक, ओके। सेकेंड का बात करते हैं इधर। The smallest number m such that any m balls drawn from box randomly must contain at least one ball of each color, ठीक है। अगेन वही हम वर्स्ट केस लेंगे, क्योंकि मस्ट बोला है, उसके बाद कुछ भी हो जाए वो निकलेगा ही जो हमें बोला गया है। तो हमें बोला गया क्या कि एटलीस्ट एक बॉल होना चाहिए हर एक कलर का, ठीक है। तो सपोज मैंने वाइट निकालना शुरू किया, 54 ये मैंने ऊपर लिखे हैं, वापस मैं कलर का नाम नहीं लिख रहा, 54 मैंने निकाली, वाइट निकल गई। देन 20 मैंने निकाली, ब्लू निकल गई। 26 ग्रीन निकल गई। 28 मैंने येलो निकाल ली, रेड 38 निकाल ली, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m ball drawn from the box randomly contains at least one ball of each group, one ball of each group। ये मैंने सारे कलर निकाल लिए, ब्लैक बचा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो ब्लैक निकालूंगा जैसे ही, तो मेरे सबके एटलीस्ट एक कलर हो जाएंगे। अब मैंने ब्लैक को ही लास्ट में क्यों छोड़ा? अगेन मैंने जैसे पहले बोला, वर्स्ट केस सिनेरियो यही है। अगर मान लो मैं ब्लैक पहले ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कोई और कलर आ सकता है, नंबर अपना चेंज हो जाएगा। क्यों? वर्स्ट केस इज ब्लैक वाला ही। अब इसके बाद एनी हाउ इस नंबर के बाद आप कुछ भी उठाओगे वो ब्लैक ही निकलेगा, है ना। सो एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 फर्स्ट इज
6 and 4 is 10, 8, 28 and 16. Sorry, 10, 10 and 8 is 18, 18 and 26. Here 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया. अगेन रिलीफ दिख रहा है हमें कि हम पहुंच गए वहीं. ठीक है, 166 ये टोटल हो गया. अब मैंने क्या निकाली, अभी तक मैंने इतनी सारी बॉल निकाल ली है, पर मेरे पास ब्लैक अभी भी एक भी नहीं है. एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए मेरे पास हर कलर की. अब मुझे सारी निकालने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ब्लैक 14 में से बस एक निकाली, 167 नंबर हो गया, और हमारे पास अब हर कलर की एटलीस्ट एक बॉल है. ठीक है, क्यों छोटा नंबर लिया मैंने इसे बताया. वर्स्ट केस सिनेरियो हमने लिया है क्योंकि हमें वर्ड दिया गया था एक, जो कि है मस्ट. इसके बाद स्कोप ही नहीं है कि वो ना निकले. ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि इससे पहले निकल जाता, पर ये केस वो है कि अब इसके बाद नहीं होगा. बेस्ट क्या हो सकता था, बेस्ट ये हो सकता था कि जो 6 के 6 कलर है हमने निकाला, तो फर्स्ट इज वाइट निकला, देन ब्लू निकला, ग्रीन निकला, येलो निकला, रेड निकला, ब्लैक निकला. 6 बार में ही कंप्लीट, 6 ट्राइज में ही कंप्लीट हो गया. बेस्ट केस होता हुआ कि मैंने हर बार रैंडमली निकाला, हर बार डिफरेंट कलर निकला. राइट. वर्स्ट केसेस मैंने एक कलर सारे निकाल दिए, दूसरे सारे निकाल दिए, थर्ड सारे निकाल दिए, 6th कलर बस लास्ट में बचा, उसका एक बॉल निकला, तब मेरा पैटर्न पूरा हुआ. और फर्स्ट में क्या था कि सारे ना निकल के एक बच जा रहा था, क्योंकि उसमें हमें क्या देखना था, एक ग्रुप को कंप्लीट करना था. तो उसमें वर्स्ट केस किसी सारे निकाल लिए, एक बच गया. लास्ट ब्लैक तक. ब्लैक क्यों लिया, सबसे कम है. ओके, तो 167 स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट. सो आवर आंसर इज बोथ 1 and 2. क्लियर. क्यों किया बेस्ट और वर्स्ट वाला. ठीक है. सो इन 2023 क्वेश्चंस वर ट्रिकी. I'm repeating it again and again. So you also have to work a little extra. ठीक है, if 0 is written as CHUR, then how is player written? So try this question, use the comment section to post, and in the next we'll start with this. काफ़ी आपको आइडिया है, ऐसे वाले तो ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा. SODBH देख रहे हो, SODBH. अब जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में ही होगा मेन जो टक्कर है. KBC का होता है ना 50-50 ऑप्ट करना चाहता हूँ मैं, तो इनमें से होगा. SODBH तक हम पहुँच गए. देखो SO तक तो सब आए थे. SO फिर थर्ड वाले पे ए ने साथ छोड़ दिया, SOD बचे हैं. फिर SOD में BCD तीनों आए हैं. फिर फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ लेटर पे बी साइड हो गया, COD बचे हैं, SOD BS तक आए हैं. ठीक है, तो 50-50 आपका यूज़ हो रहा है. You can try this basic question. In the next we'll start with this. Thank you.